तो लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम लोग बात करने के बारे में। एक्चुअली में हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट या एनिमोलॉजी के बारे में, ठीक है? और इसमें हम लोग ह्यूमन डिटेल बहुत अच्छा। और अगर हम ह्यूमन प्रोडक्ट बात करते हैं, एक तो हमें पढ़ना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका है और उनके दूसरी चीज़ जो हम लोगों को पढ़ना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, क्या होता है, तमाम सारी चीज़ें हैं जिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका फर्टिलाइज़ेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सब जानते ही हैं आप लोग ना, क्या होगा फर्टिलाइज़ेशन से कोड बनेगा आपका क्या होगा आपका जो डेवलपमेंट आपकी जो है डेवलपमेंटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। एक बहुत बड़ा प्रिपेयर किया है, आप इन नोट्स को देखें तो बहुत अच्छा बना है। देखेंगे ना 7 पेज आपका। और यही नहीं, जितने हमारे चैप्टर है ना, आपका रिप्रोडक्टिव जाएगा, आपका जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम जाएगा, डाइजेस्टिव जाएगा, स्किन जाएगा, जितने भी सारे आपके चैप्टर हमको एक बेहतरीन तरीके से फाइंड करके पहले हम लोग एक-एक करके अच्छे से पढ़ते भी चलेंगे। ये नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिया करें। आप सभी लोग अपना नोट रहिएगा, रिवीजन भी करते रहिएगा। छोटे-छोटे तो आपके वहाँ देखिए आप लोग एकदम समझ हर एक को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना देख आप देखिए, एक-एक करके हम लोग इसको हम लोग डिटेल में जो एक्सप्लेन भी करें। कितना बढ़िया दिख रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा ना? सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। एक-एक करके और ये जब कंप्लीट जाएगा ना, ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से सारे चैप्टर का नोट ठीक है? इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। देख रहे हैं ना कितना बात ना? चलिए ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक। थोड़ा-सा पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ पढ़ने से थोड़ा हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन, क्या देखना है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? क्या है? हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको पता है ना, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये क्या होता है आपका एक बायोलॉजिकल ऑफ स्प्रिंग, आपको पता है कि हमारी जो अगली जनरेशन को आने के लिए उसके क्या होता है? में अगर हम लोग बात करते हैं, आपको पता है कि सेल प्रोडक्शन आपको पता है ना? अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, सेल प्रोडक्शन है। क्या होता है? 2 तरीके के गैमीट्स होते हैं। एक क्या हो मेल गैमीट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? फीमेल गैमीट हो जाएगा। आप जानते हैं एक क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फीमेल स्पर्म और ओवम। आपका एक वर्ड आता है पैरस। ये क्या होता है? पैरस का मतलब क्या होता है ना, जैसे हम लोगों की जो ओरिजिन है, जो ह्यूमन की ओरिजिन हुई है वो डायरेक्ट हुई है। जो ह्यूमन की ओरिजिन हुई है वो डायरेक्ट हुई है। डायरेक्ट मतलब है कि हम लोग एग से नहीं आए हैं ना, जैसे बर्ड्स हैं, चिड़िया वगैरह है ना, बर्ड्स वगैरह हैं, ये सब क्या होती है? एग से आई है। ओरिजिन हुई एग से हुई। तो ये एग से आए हुए हैं ना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैन डिफरेंट मेल और फीमेल, आप सभी लोग जानते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टार्ट एट पबर्टी। आपको पता है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट होता है, वो कब स्टार्ट होता है? आपका पबर्टी से स्टार्ट होता है। ये बेसिक बातें हैं, आप इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा-सा पढ़ते बात करें। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा अब देखो, अब हम लोग को जो पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है? हम लोगों को जो पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न क्या फॉलो करना है? एक तो हमें जानना है, मतलब पढ़ेंगे कैसे बारे में ना, तो हमें गैमेटोजेनेसिस कुछ टर्म है ना, छोटे-छोटे टर्म है, पहले उनको समझ, ठीक है? छोटे-छोटे टर्म है, पहले उनको समझ। आपका क्या होता है लेकिन क्योंकि लेक्चर है तो इसलिए हम सोच रहे हैं बता दें आपको, ठीक है?
कोई चीज़ आपका छूट गैमेटोजेन गैमीट बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं हम लोग oogenesis हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या होता है आपका इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए स्पर्म बन गया है ना, आपका स्पर्म बन गया, मेल के अंदर क्या हो गया स्पर्म बन गया है, तो उस स्पर्म को क्या होगा फीमेल में ट्रांसफर भी तो हो जाएगा, आपका ट्रांसफर तो फीमेल में ट्रांसफर जब तक नहीं करेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन होगा। जब आपका क्या हो जाएगा इधर मेल से आपका ट्रांसफर होगा, मेल से आपका स्पर्म और फीमेल का क्या हो जाएगा ओवम मिलेगा, तो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट का फार्मेशन सी बात सभी लोग आप जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जब जाइगोट बनेगा, जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में क्या होता है आप जानते हैं क्लीवेज स्टार्ट होता है, पता है कि क्लीवेज स्टार्ट होता है। पहले जो आपका जाइगोट होता है वो दो सेल में चार में डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ना, इस तरीके से स्टार्ट होता है और जो डिवीजन स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट तो ब्लास्टोसिस्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के ना, तो हमारा पूरा एनिमल डेवलपमेंट है, ये बात करेंगे ना, क्या करेंगे उसमें बात करेंगे ना। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जाएगा ना, ये जाएगा और ये क्या होगा आपका ओवम हो जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे करेंगे, क्या होगा आपका जाइगोट बनेगा, ये आपका जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा इसमें क्लीवेज स्टार्ट होगा, एक बार ही होगा, क्या होगा आपका क्या हो जाएगा आप ऐसे करके आपका ना 4 में क्या हो जाएगा ऐसे करके आपका 8 में ऐसे करके क्या होता है आपका इसमें जो है आपका चलता रहता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे बन जाता है उसके बारे में हम लोग उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला वाला क्या हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लांटेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है कोई बताएगा, ये सब पढ़ेंगे पैटर्न को फॉलो, आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव हो जाएगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये वाला ना, यही आपका बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी का जो डेवलपमेंट यहीं पे तो होता है ना। आप जानते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट तो ब्लास्ट क्या होता है ये क्या होता है ये है ना ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा, तो आपका जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है आपका जाइगोट से आपका जो इमेज है पेनिट्रेट हो जाता है, लेयर होती है, लेयर होती है पेनिट्रेट हो जाता है और यहीं से क्या होगा आपका है, आपने पढ़ा होगा ना फीटल स्टेज पढ़ा होगा ना, फीटल स्टेज पढ़ा होगा उसके बारे में फिर बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, तो क्या बोलते हैं गेस्टेशन बोलते हैं। नाइन क्या होता है बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, बेबी बन जाता है, क्या होता है चाइल्ड की क्या हो जाएगा आपका चाइल्ड बाद में क्या होता है जब पैदा हो जाता है तो क्या होता है आप ये भी आप इसके बारे में जानते हैं ना, ये बेसिक बात है कोई बात नहीं है, तो आपको बताना है ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आप एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक चीज हम बता रहे थे ठीक है, जो बेसिक चीज आपको बता रहे थे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको अभी हम पीडीएफ के फॉर्म देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप बहुत भाई इंपॉर्टेंट मतलब अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं तो नहीं ऑर्गन ही अब आप देखो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा ठीक है, तो अभी हम दो तरीके से दो तीन तरीके के डायग्राम से और जितने सारे टर्म लिखे सारे टर्म एक एक करके आपको अच्छे बताएंगे। पहले आप समझिए इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हैं, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आप देखिए आपको जो
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टेस्टिस, ये हो जाएगा हमारा, ये वाला जो हो जाएगा टेस्टिस हो जाएगा। अभी इसी टेस्टिस को हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। इस को अभी हम लोग और डिटेल में, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ठीक है? ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसा नहीं है यही इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जो टेस्टिस होता है क्या होता है, स्पर्म बनता है ना, क्या बनता है आपका, हो जाते हैं ना, टेस्टिस में क्या होता है। अब क्या होगा जब ये कैसे बनेगा, हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा, हम लोग बात करेंगे। मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस, अब जब स्पर्म बन जाएगा तो ये क्या होता है, इसमें आके स्टोर होता है, आके क्या और दिख रहा है, एक पाइप तरीके से और दिख रही है, हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस, क्या बोलते हैं, डाइमिस। एक्चुअली में क्या होती है ना, ये बहुत वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्या हो जाएगा आपका एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या होता है, बहुत वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्पर्म बनेगा कहाँ पे, टेस्टिस, और ये टेस्टिस आके ऐसे आ जाएगा। अभी इसके अभी हम इसके यहाँ पे स्पर्म बनेगा और ये स्पर्म डाइमिस में, डाइमिस में क्या होता है, स्पर्म होता है मैच्योर होता है, क्या होता है, एपिडिडाइमिस में स्पर्म जो होता है आपका मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है स्टोर भी होता है ना कुछ टाइम के लिए, स्पर्म होता है, स्टोर होता है, ठीक है? समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो टेस्टिस, तो टेस्टिस ये वाला टेस्टिस हो जाएगा, टेस्टिस दो होगा, एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा, आपको पता है टेस्टिस क्या होगा, दो हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और क्या हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जब स्पर्म बनेगा तो स्पर्म कहाँ जाएगा, स्पर्म जाएगा एपिडिडाइमिस में। पहले छोटा छोटा फंक्शन चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा फंक्शन चाहिए, फिर आपको एक एक लाइन आपको एक एक आपने जो लाइन एक्सप्लेन करके आप क्या करिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? स्पर्म क्या होगा, कहाँ जाएगा आपका, इपिडिडाइमिस में जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ से स्पर्म। डाइमिस क्या होती है, एक आपकी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एक आपके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, कैसे जाएगा बात करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपका स्पर्म बना और डायरेक्ट चला गया आपका जाएगा। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पाइप आपको दिख रही है, क्या हो जाएगा, स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्रोटम क्या होता है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प रखता है ना, आपको पता है स्क्रोटम होता है वो क्या करता है ना, गर्मी बरसात सब में क्या होता है, टेम्परेचर लगभग जितना बॉडी टेम्परेचर या कह लीजिए जितना नेचुरल टेम्परेचर लगभग, तो आपको टेम्परेचर को मेंटेन करवाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होगा, होने में दिक्कत हो जाएगी, सही बात। ये वाली जो आपको दिख रहा है, ये वाली आपको जो दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं, तो आपकी दिख रही है, एपीडी डाइबिस में दिख रही है, पर पहले इस पर यहाँ पे क्या मेच्योर स्टोर के बाद क्या होगा, ये टाइप में जो आपको ये पाइप से होते होगा आगे, यही बात आपका, ये क्या होगा ऐसे करके जो है स्पर्म क्या करना है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका वाश डिफरेंस। अब ये स्पर्म क्या होगा देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब अंदर वाला डायग्राम देखिए ना, ये अब अंदर वाला डायग्राम, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ आप देखो ऐसे करके, अब क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ है ना, यहाँ पे आपका है फिल्टर है, क्या होता है यहाँ का फिल्ट्रेशन होता है ना, आप सबको पता एक चीज आप जानते हैं, तेल में क्या होता है, जिस पाथवे से स्पर्म
पाथवे से स्पर्म इजैकुलेट होगा, पाथवे से क्या होता है यूरिन का भी यूरिन का भी सेक्रेशन है ना, पाथवे से यूरिन निकलेगा, उसी पाथवे से क्या होता है स्पर्म निकलता है। ये तो क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि स्पर्म के लिए अलग पाथवे हो जाएगा और आपका यूरिन के लिए अलग हो जाएगा, साथ में ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये क्या आपका यूरिन ब्लैडर हो जाएगा। अब ये जो यूरिन ब्लैडर होता है, अब इसके अंदर कुछ कहा यूरिन ब्लैडर के अंदर, तो ये जो आपकी पांच डिफरेंस क्या करेगा, ये इधर से क्या, और देखो ये करेंगे। अब देखो बेसिकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, सेमिनल बेसिकल मतलब जो हमारा ये वाला जो पोर्शन तो हमारा लेके आ रहा है ना, और ये जो आपके सेमिनल बेसिकल, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इस पर यही पे हो जाएगी सेमिनल बेसिकल वाली पाइप। सेमिनल बेसिकल जानते हैं कि दो होती है, एक आपकी इधर तो एक क्या होगी। एक चीज आप जानते हैं ना, एक चीज आप जानते हैं ना, स्पर्म और सीमेन समझ में आता है, स्पर्म और सीमेन, स्पर्म में जब कुछ आपके प्रोडक्ट और मिल जाए, ध्यान रखिएगा, स्पर्म में जब कुछ आपके न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट और जब मिल जाते हैं, क्या मिल रहे हैं, बात करेंगे आपके प्रोडक्ट और मिलते हैं, तब क्या होता है सीमेन में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बना है, सीमेन तो टेस्टिस सीमेन और स्पर्म अंतर होता है। यहाँ से क्या हो रहा है, आपका स्पर्म बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म बना हुआ है, ये स्पर्म कहाँ आ रहा है आपका, यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, ये स्पर्म कहाँ आ रहा है आपका, यूरिनरी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, इसको क्या मिल जाएगा, सेमिनल वेसिकल मिल जाएगा। क्या ये जो सेमिनल वेसिकल होता है ना, ये क्या करता है ना, यूरिन तो आपका ये वास क्या है ना, जो वास क्या करेगा, अपने साथ चिपका देता है, क्या करेगा, अपने साथ चिपका देगा। तो जैसे मान लो ये वास डिफरेंस हो जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में चिपकाते हैं, क्या आपस में और क्या होगा, ये सेमिनल वेसिकल होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट को सीक्रेट करेगी, तब मतलब इधर स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, क्या करेगा, कुछ प्रोडक्ट को करेगा। तो अब स्पर्म और प्लस इसका सीक्रेट प्रोडक्ट दोनों मिल गया, मतलब अब यहाँ से बनने की बात हो रही है, बनने की, ये तो अभी स्पर्म जा रहा था, लेकिन जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल क्या कर रही है, तेरी ब्लैडर में क्या कर रही है, जो आपका सेमिनल वेसिकल है और वास डिफरेंस, ये दोनों क्या एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं। चिपकने के बाद क्या हो रहा है, मतलब च्युइंगम होता है, क्या होता है, चिपक जाते हैं, और उसके बाद सेमिनल वेसिकल करेगा, इससे कुछ आपका जो प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या होता करेंगे, उसको क्या करेगा, आपका ये करेगा। अब यहाँ से स्पर्म से बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, स्पर्म मतलब कि स्पर्म में जब आप स्पर्म में जब आप अदर चीजें आप तो अदर आप अदर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों, अब दोनों का एक रास्ता हो गया, देखो क्या हो गया, यहाँ पे आपका वाज, अब यहाँ से क्या हो गया, अब ये वो रास्ता है जहां से आपका सीमेन भी पास होगा और जहां से आपका यूरिन पास होगा, ये वो रास्ता है जहां से आपका सीमेन पास होगा और क्या पास आपका यूरिन, और यूरिन तो पास होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, ध्यान दीजिए, इजाकुलेटरी डक्ट। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, और देखिएगा आपका यूरिन क्या आ रहा है, तो अभी हम यूरिन की बात नहीं कर रहे, अब हम अब यहाँ पे हम स्पर्म नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सीमन क्या बन रहा है, ये सीमन क्या हुआ, अब ऐसे किससे आ रहा है, इजाकुलेटरी डक्ट से आ रहा है, किसका, इजाकुलेटरी डक्ट से। अब उसके बाद देखो ये आएगा, थोड़ा सा आएगा, और आप देखो, आपको एक और आप देखो देखा जाता है, ये आपका जो सेमिन है, अब देखो यहाँ पे आपको देखो एक रेड
अगर आप यहाँ पे आपको एक रेड रेड नहीं देखने में आपको 2 लग रहा है, देखने में आपको तो बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 2 नहीं है, 2 नहीं है। जैसे मान लो ये पेन है ना, इस पेन को अगर हम पीछे से अगर हम पकड़ लें ना, पीछे से तो अगर हम पीछे से पकड़ेंगे तो है तो एक ही, लेकिन एक एरिया आपको ये दिख रहा है, एक एरिया आपको ये दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? एक एरिया आपको ये दिख रहा है, एक एरिया आपको दिख रहा है। ऐसे करके पकड़ रहे हैं तो 2 आपको दिख रहा है। ये एक है, ठीक है? तो मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये जो आपकी क्यारी जो आपकी पाइप है ना, पाइप को क्या करता है पीछे पकड़े रहता है ना, पीछे से आपका चिपकाए रहता है। क्या करता है? चिपकाए रहता है ना? क्या करता है? चिपकाए रहता है। क्या होता है आपका प्रोस्टेट होती एक है, ठीक है? होती एक है। अब पीछे से क्या करेगा? इसको चिपकाए रहेगा। ये इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये होता क्या है आपका एक और आप जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से कैंसर होता है ना, आपने सुना होगा ना बहुत सारे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर नाम सुना होगा ना आपने, प्रोस्टेट कैंसर बहुत सारे लोगों में जाता है ना। तो ये क्या होता है आपका, ये क्या करती है ध्यान देगा जो आपके जो ग्लैंड है ये सब क्या हो जाएंगे ये जो एसेसरी ग्लैंड है ये भी क्या करती है कुछ आपके आपके जो है सिक्रेट रही देखो। एक तो सेमिनल वेसिकल में क्या हुआ है, दूसरा किसने किया है आपका प्रोस्टेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे स्पर्म और ये जो आपका सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो लेते आएंगे, ठीक है। और आगे आएंगे यहाँ पे देखो तरीके छोटा-छोटा दिखा वो है ना ये छोटे-छोटे आपका जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ये भी एसेसरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? ये भी एसेसरी है। ये भी क्या होता है? ये कहने का मतलब है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका क्या हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। ये तीनों जो होती हैं ये कुछ क्या होती हैं ये कुछ आपका जो है ये कुछ है आपका सीक्रेट और ये सब सारे सीक्रेट किससे मिलते हैं आपके स्पर्म के साथ स्पर्म क्या होंगे मिक्स होते जाएंगे और फाइनली फाइनली अब क्या हुआ यहाँ पे आपका अब यहाँ पे क्या हो गया आपका आप ये कहोगे अभी हम आपको बताएंगे ये क्या क्या सीक्रेट करती हैं ये क्या क्या सीक्रेट आपको बताएंगे। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपका जो है प्रोस्टेट ग्लैंड और क्या हो जाएगा सेमिनल ग्लैंड ये क्या करती है स्पर्म को सेमेन में कन्वर्ट करवा ये क्या करती हैं फैक्टर जो है वो स्पर्म को देती हैं। आपके जो है और भी फैक्टर देती हैं जो स्पर्म मोटाइल बनवाते हैं और फैक्टर देती हैं जो तो मैच्योर बनाते हैं स्पर्म को मैच्योर बनाने में तो मोटाइल बनाने में स्पर्म को न्यूट्री करते हैं। ये आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएंगे आपके सेमिनल वेसिकल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे ये जो आपके आपके जो आपका जो आपका स्पर्म दे रहे हैं हो रहा है ठीक है उसको आगे हम इनके और पढ़ेंगे और अच्छे से ठीक है। उसके बाद क्या हुआ अब यहाँ पे सीमेन आ रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे सीमेन आ रहा है ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सीमेन ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा आपका सीमेन हो जाएगा। अब ये सीमेन आएगा अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ आपकी एक लेयर इसकी लेयर बन जाएगी और इधर क्या होगा एक आपका ऐसे करके हम लोग क्या बोलेंगे इसे हम लोग ट्रांस पेनिस बोलेंगे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा तो बाहर वाला पार्ट होता है ना बाहर वाला पार्ट जब इसके ऊपर आ जाए वाला पार्ट है ना बोलेंगे जानते हैं इसके ऊपर क्या हो जाएगा बाहर वाला पार्ट होता है क्या होता है इजाकुलेट होता है और चाहे आपका जिससे इजाकुलेट होता है जिस एरिया से इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंड पे ये वाली बात हो जाएगी ना। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी और अभी हम लोग करके हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये वाला जो आपकी पाइप पूरी आ रही है जिससे क्या हो रहा है स्पर्म निकल रहा है तो स्पर्म नहीं बोलेंगे है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग पेथरा बोलते हैं क्या हो जाएगा आपका नाइट्रल ट्रैक हो जाएगा ना क्या हो जाएगा आपका ये जीनाइटल ट्रैक हो जाएगा जिससे क्या होता है आपका जिससे आपका जो है आपका तो आपका यूरिन वो बाहर निकलता है ना? और आप देखिए ध्यान दीजिएगा जो आप देखो ये अंदर वाला पार्ट ये जो वाला पार्ट होता है बाहर निकलता है ना हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल क्या होता है मीट या फिर वाला जो पार्ट होता है ना जानकारी के लिए ना
आपका यहाँ क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं या फिर फोर स्किन में, तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया, जनरल नहीं हो गया है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। कुछ ये समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया, आप बताओ एक बार थोड़ा सा रीड करिए तो, और मुझे बताओ कैसे सब एक एक चीज को हम एक एक लाइन बताएंगे, ठीक है, एक एक चीज को हम अभी आपको एक यहाँ पे क्या हो गया है आपको, देखो सिंपल में समझिएगा, ये हमारा टेस्टिस होगा, टेस्टिस से क्या निकले बनेगा आपका तो बात करेंगे, टेस्टिस से आपका स्पर्म बनेगा, स्पर्म क्या हो जाएगा, हमारे साथ आप लोग बोलते जाओ, टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, स्पर्म कहाँ आएगा आपका, ये स्पर्म आएगा आपका, ये आ जाएगा। एपिडिडाइमिस क्या होती है, एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना, एक यहाँ पे आपका स्पर्म कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे स्पर्म क्या होगा, मेच्योर होगा और स्टोर होगा, स्पर्म क्या होगा, मेच्योर के बाद ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से आप पांच डिफरेंसेस, जब ये आगे बढ़ेगा इस पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तो वाज डिफरेंशिया किससे कनेक्ट हो जाएगी आपका, यूरिनरी ब्लैडर से, आपका यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो जाएगी, जब ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो जाएगी तो वहीं पे क्या होगा, एक एक आपकी जो है सेमिनल वेसिकल क्या करेगी, चिपक जाएगी, किस हो जाएगी आपका वाज डिफरेंस के साथ क्या हो जाएगा, जो सेमिनल वेसिकल होता है वो क्या हो जाएगा, जब वो उसको साथ चिपक जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़, जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, और ये स्पर्म क्या करेगा, यहाँ पे डाल देगा, ये स्पर्म यहाँ पे स्पर्म है, अब ये सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, कुछ आपका सीक्रेट क्या करेगा, मिक्स कर देगा, किसके साथ मिक्स कर देगा, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बात हो जाएगी, फिर ये क्या होगा, थोड़ा सा और आएगा, तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही पाइप, देखो यहाँ पे दो पाइप थी, यहाँ क्या हो गया, अब एक ही पाइप, इसी एक ही पाइप से क्या होगा, सी बढ़ेगा, और इसी एक ही पाइप से क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी। के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, तो इससे एक पीछे है ना, कि क्या होता है आपका, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, क्या हो जाएगा, एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, होता एक ही है लेकिन दोनों साइड से पीछे रहता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक दाना तरीके से लगा होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होती है वो भी क्या करता है आपका, कुछ सॉरी आपका कुछ सेक्रेटरी करता है, और स्पर्म क्या करेगा, करता है, नीचे ये सारी पूरी कहानी हो गई, मैंने आपसे कहा है कि बल्बो ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और क्या होता है स्टेमिनल वेसिकल, ये क्या होती है आपकी ग्लैंड होती है, ये क्या करती हैं, आपके आपके सिक्रेटरी प्रोडक्ट को सिक्रेट, वो सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या करता है, स्पर्म किसी है सीमेन करता है, इसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, मेच्योर होता है, और उसको न्यूट्रिफाइड होता है, और उसको होता है ना, ये सब क्या करती है अपना, उसके बाद क्या हुआ, अब सीमेन बढ़ता आएगा, आप जानते हैं ये अंदर वाला पार्ट है, अब ये क्या हो जाएगा आपका बाहर वाला, बाहर वाला हो जाएगा, आप जानते हैं बाहर वाला क्या हो जाएगा, अब ये पेनिस हो जाएगा, सबको पता है ये पेनिस हो जाएगा, पेनिस के ऊपर देखो आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर, बाहर वाला पार्ट जो थोड़ा सा उठा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाला पार्ट जिससे आपका निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल बोलते हैं ना, तो यूरेथ्रल मेट बोलते हैं ना, इसे हम लोग जहां से आपका सीमेन या बोलते हैं, यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो थोड़ा सा मोटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन का ये, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे समझो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी ऑर्गन, ठीक है, सब मैं आपको देखो समझते जाओ, बस जाओ, नोट्स को मैं ऐड कर दूंगा, एप्लीकेशन नोट्स करूंगा, ऐड कर दूंगा, सारे नोट्स वहीं पे डालूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज सारे नोट्स डालूंगा, आपको कुछ से करें, से कुछ सारी चीजें मैं आपको, तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी सेक्स बात कर रहे थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे क्या बोलते हैं बहुत स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा मेरी है, ठीक है, अब मेरे साथ आप लोग मैच किया करिए, ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा आप लोग मैच किया करिए, क्योंकि मैं तो रोक नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है,
मैं रो के नहीं पढ़ा पाता हूँ। रो मतलब ये नहीं कि एक बात पढ़ाएँ फिर थोड़ी देर सोएँ, ऐसा नहीं। अपनी मेरी एक रिदम है, आपको पता है 2 बजे से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? 2 बजे मेरी क्लास जो रहती है, सवा 2 बजे से लगभग रहती है, ढाई बजे मान लो, सवा 2 बजे मान लो। सवा 2 बजे से आ रहा हूँ, कितना हो रहा है? 7 बजने वाले हैं। लगातार पढ़ा हूँ, लगातार सोचिए, और एक दिन काम नहीं है, रोज़ का काम है, पर डे का काम है। एसआईआर के भी क्लास लेना रहता है, उसके बाद टीजीपीटी के बाद भी एक क्लास लेना है, ठीक है? वैसे जैसी क्लास मैं पढ़ लेता हूँ, अगर मैं इतना पढ़ा सकता हूँ 6 घंटे लगातार अगर मैं पढ़ा सकता हूँ, पर डे आपको 6 ना, क्या आप 2-3 भी नहीं लापरवाह हो गए हो, बात नहीं। चलो, ध्यान दीजिए, और इतना लेट मत आया करिए, एकदम 6 बजे आ जाया करिए, ठीक है? एकदम टाइम फिक्स है, 6 बजे आ जाया करिए, ठीक है? 6 बजे एकदम बिल्कुल आ जाया करिए, 6 से 7 मेरी रहेगी और 7 से 8 तिवारी सर की रहेगी। 6 से 7 मेरी रहेगी और 7 से 8 क्या रहेगी? तिवारी सर की रहेगी। आगे देखो, क्या हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव तो बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ऑर्गन, ठीक है? तो प्राइमरी में अब सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल मतलब जाएगा जो बाहर से दिखाई देगा, पेज बॉटम हो जाएगा, अभी हम जाएगा और क्या हो जाएगा आपका? बॉटम हो जाएगा। फिर क्या होते हैं कुछ क्या होती है, कुछ होती है ग्लैंड होती है, मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। आप बताओ, सब वही चीज़ लिखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के एक होती है, क्या होगा? ये भी पूछा जाता है। सेमिनल वेसिकल होती है, उसका होता है, 2 होता है, ये भी मैंने बताया है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, हुआ है। ये सब एक्सेसरी तो है, और क्या करेंगे? पारेंगे। फिर क्या हो जाएगा? ग्लैंड है ना, बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है ना, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है ना, इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। पूछा गया कभी कॉपर्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोले, दो याद रखिएगा। ये भी इसका नंबर आपका 2 जाएगा, ठीक है? अब एक्सेसरी डक्ट, तीसरा क्या हो जाएगा? ग्लैंड डक्ट। ग्लैंड और डक्ट में अंतर पता है? ग्लैंड और डक्ट में अंतर पता है ना? डक्ट में अंतर पता होगा। तो एक्सेसरी डक्ट में क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस या वास डिफरेंस, वास इफरेंस या वास एक डिफरेंस क्या होता है? एक वास इफरेंस क्या होता है? एक वास डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? अभी हम आगे बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक होता है रीट टेस्टिस होता है। क्या होता है रीट टेस्टिस? ये जानते हैं क्या काम करता है? जो रीट टेस्टिस होता है, क्या काम करता है? टेस्टिस से, ध्यान रखिएगा, टेस्टिस पर बन रहा है, उसको इप्सिलाइनस देता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कहाँ होता है आपका? टेस्टिस होता है, क्या करता है? स्पर्म को देगा, तो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म कहाँ बनता है आपका? स्पर्म टेस्टिस से एपिथाइमिस में, तो टेस्टिस से एपिथाइमिस भेजने में क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन आपका? टेस्टिस। तीसरा मैं आपको बता ही चुका क्या होता है ना, इजाकुलेटरी डक्ट क्या होती है, आप इसको भी, एपिथाइमिस क्या होता है, इसको भी वहाँ पे सब ये सारे ये जितना मैंने किया है, सबको यहाँ पे क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। क्या है? क्या है? क्लासिफाई कर दिया है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी सब इनके जितना मैं बोल रहा हूँ ना कि ये काम करते हैं, अभी सबको अभी ये हुआ देंगे, ठीक है? प्रशांत, थोड़ा सा आप लोग अब देखो, टेस्टिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं थोड़ा सा टेस्टिस बात करते हैं, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस आप जानते ही ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स अगर हम लोग 2 से 3 सेंटीमीटर जो विड्थ होती है, वो क्या होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। लेंथ जितनी होती है कितनी? 4 से 5। तो टेस्टिस 4 से 5 सेंटीमीटर है, 4 से 5। आपका शेप क्या होता है? ओवल शेप होता है ना। ओवल शेप क्या होता है पता है ना आपको? ओवल शेप होता है, ये आपका ओवल शेप होता है। फंक्शन क्या करता है? गैमीट का फॉर्मेशन करता है, करता है। हार्मोन का क्या होता है? सेक्स हार्मोन भी रिलीज होता है। गैमीट फॉर्मेशन मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? स्पर्मेटोजेनेसिस। के अलावा क्या हो जाएगा? सेक्स हार्मोन जाएगा आपका एस्ट्रोजन। ये बात समझ में आ गई है? जितना बता रहा हूँ इसको मैं अपलोड मार दूंगा। आज का आज ही आप, ठीक है, पर डे का आप नोट और पर डे ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और अभी आप लोगों का एक पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करने वाला है। 6 से 7 मेरी क्लास रहेगी, 7 से 8 पीवाईक्यू रहेगी, 9 से 10 आपको जो है एक पीवाईक्यू
जैसे हमने इंट्रो आया है PYQ सॉल्व कराएँगे ना या PYQ ऐसे करके आपका जो है क्या कराएँगे, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा, ओके? चलिए, अब देखो ये डायग्राम देखिए स्ट्रक्चर है किसका आपका टेस्टिस है, क्या स्ट्रक्चर है? टेस्टिस आपका ये अब देखो हम मेल रिप्रोडक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव बात करने बात करने चल बहुत अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है? क्या आप जानते हैं कैसे जानते वाला या क्या हो जाएगा आपका इस छोटा मुंह सब जानते ही हैं। क्या होता है कुछ कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट बने ये जो कंपार्टमेंट बड़ा-सा बड़ा-सा होता है। ऐसे कर लिया मान लो हम लोग हॉस्टल में रहते हैं बहुत सारे, आप लोग भी हॉस्टल में रहते हैं, क्या होता है एक जगह बहुत क्या होता है, एक लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, है ये आपका क्या हो तो हम लोग ये आप देखिए ये यहाँ कंपार्टमेंट बना ये जो आपका कंपार्टमेंट है, ये जो आपका कंपार्टमेंट बना यहाँ पे जो समझने वाली बात है, कंपार्टमेंट नहीं समझना है, जो समझ यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल इम्पोर्टेंट बात है, क्या होता है आपका यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है यही सब है, ठीक है? आपको दिख रहा है बोलते हैं सेमनी क्या बोलते हैं रखिएगा वाइस धीमे हो जा रही है वाइस धीमे हो जा रही है वाइस सही तो है सही आ रही है सही है ना सही है भाई बार रिस्पॉन्स करें अब ठीक है अब ठीक है ना है चलो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग क्या बोलते हैं ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है ठीक है है यही क्या करता है आपका स्पर्म प्रोड्यूस करता है क्या करता है स्पर्म प्रोड्यूस करता है होती है या कह लीजिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ होती है आपकी सेमनीफेरस आपका है उसके बाद देखो उसके ऊपर ये देखो ये जो आपको कंपार्टमेंट ना बिल्कुल आपको ओपन दिखाई दे रहा है ना तब बिल्कुल खाली खाली हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं अब आप ध्यान दीजिएगा ये स्पर्म बन गया ना स्पर्म बन रहा है ना स्पर्म यहाँ पे ना यहाँ पे बना है ना यहाँ पे हम लोग क्या और जब स्पर्म आपका बन गया है तो क्या होगा देखो ये आपको दिख रहा है ना ये आपका है वास्ट क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका एपिडिडाइमिस है ना हो जाएगा ये यहाँ पर आएगा ना ये आप देखिए ये क्या होगा स्पर्म जब यहाँ पे आएगा देखो यहाँ पे 5 टाइप बन गए ना 5 टाइप यहाँ पे क्या 5 के थ्रू क्या होगा जो यहाँ पे क्या सारा स्पर्म तो मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक आपका एक कंपार्टमेंट टाइप एक आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट टाइप का दिख रहा है और ये जो कंपार्टमेंट टाइप का दिख रहा है आपको ये इसको एक देखो नाली है ना ऐसे करके एक पाइप है ना एक पाइप के थ्रू क्या हो रहा है सारा स्पर्म क्या हो रहा है सारा जो स्पर्म है वो सारा स्पर्म कहाँ आ रहा है सारा स्पर्म आप देखो एक कंपार्टमेंट है क्या आ रहा है इस कंपार्टमेंट को टेस्टिस बोलते हैं तब स्पर्म जो है जो अलग अलग सेल है वो क्या हो रहा है यहाँ पे ठीक है उसके बाद देखिए फिर ये वाली उसके बाहर मैंने याद हो आया था ना इपिडिडाइमिस इपिडिडाइमिस मैंने आपको कहा था कि मोटी सी आपकी लेयर होती है ना आपकी जो वाइल्ड होती है
डायमिस होती था। इपिडिडाइमिस में क्या होता है? स्पर्म आपका क्या होता है? स्टोर होता है और क्या होता है? मैच्योर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? स्टोर होता है और क्या होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा आपका इकट्ठा डायमिस डायमिस में अपने आप तो आएगा नहीं। डायमिस में क्या वास इफ वास इफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये टाइप है टेस्टिसिमा एपीडी क्या हो आपकी कुछ पाइप लगेगी। पाइप लगेगी वास इफ क्या बोलते हैं उसे हम लोग? वास इफ वास इफ्रेंसिया के थ्रू वास इफ्रेंसिया क्या होगा? तो आपका ये आ जाएगा कहाँ जाएगा ये? एपिडिडाइमिस में आ जाएगा। सही बात ना? ये एपिडिडाइमिस में आ जाएगा। आपको बताया था एपिडिडाइमिस का काम और ये भी मोटा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है आपका ये? मोटा भी होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। फिर आपको मैंने बताया ये क्या हो जाएगा? ये वास डिफरेंस क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस देखो ये वास डिफरेंशिया है। वास डिफरेंशिया है। ध्यान रखिएगा ये वास है। टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ है? तो भेज रहा है एपिडिडाइमिस में। ध्यान रखिएगा मिड टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ पर भेज रहा है आपका? भेज रहा है आपका एपिडिडाइमिस में। क्या है आपका? वास डिफरेंशिया। और पूरे स्पर्म को एपिडिडाइमिस से कहाँ पे आपका मैंने आपको बताया था ना कहाँ जो लेके जा रहा है तो जा रहा है वास डिफरेंशिया लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? वास डिफरेंशिया। आपका एक स्ट्रक्चर हो गया क्या? तो आपका स्ट्रक्चर है आएगा किसका आपका? ये आएगा किसका? टेस्टिस का स्ट्रक्चर। पहले हम लोगों ने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? टेस्टिस का स्ट्रक्चर। हाँ सही बात है ना? यहाँ तक बात डन है? बात क्लियर है? कोई डाउट? डन? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ना कोई डाउट होना चाहिए ना कोई आ रहा है? मजा आ रहा है ना? है आपकी बात हो गई ना? आगे चले हम लोग सही वाला हो गया। ठीक है डायग्राम समझ गए आप? पॉइंट पॉइंट अब देखो बात देखो तो हमारा है ना ये जो हमारा अब ये क्या कर रहे हैं? तो 22 का मान अभी और लोग बताओ भाई। और लोग बताओ सबको ठीक है कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है? एक बार बताओ आप लोग। लाइव भी चल रहा है ना? 5 घंटे से थोड़ा सा डाउन हो गया होगा ना? 4-5 घंटे से चल रहा है थोड़ा सा डाउन हो गया होगा। चलो कोई नहीं। आ रही है ना वॉइस? वॉइस आ रही है? सही है ना दीप्ति? सही है? चलिए वेलकम है। सही है ना? समझ में आ रहा है? आ रहा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही है? हाँ ठीक है थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा सा देख लीजिए भाई। ठीक है थोड़ा सा देख लीजिए। चलो देखो ये जो आपका ये आपको जो है ना तो आपको ये कहा है ना ये सेमिनिफेरम का काम है। ये काम है स्पर्म का क्या करना? स्पर्म का फार्म मतलब स्पर्म करना स्पर्म स्पर्म आपका बनता है। सही बात ना? ये अब अपने को देखना है अगर इस अगर हम इस कंपार्टमेंट में या आपका एक कंपार्टमेंट में अगर हम इसको सेक्शन कटिंग देखेंगे तो कट करके इसके हम सेक्शन कटिंग सेक्शन देखें। मान लीजिए हम क्या करें सेक्शन कटिंग मतलब क्या हो जाएगा? आप अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाए हमारा? ये हमारा जाएगा। और यहाँ पे क्या था इस पर कई सारे थे ना? और इसको हम डिटेल में देखेंगे ना? इसका हम पढ़ा हुआ ना सेक्शन कटिंग आपने डिटेल स्ट्रक्चर। जब इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते क्या होगा? ये पूरा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट था ना?
ऐसे बन गया आपका एक कंपार्टमेंट बन गया नहीं बन गया, ये कंपार्टमेंट बन गया। अब उसके बाद आप देखो यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में, ठीक है। अब क्या हुआ आप देखो एक और एक आप देखो ध्यान, और यहाँ पे आपका खाली वाला जगह था ना, जो खाली वाला जगह, और मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। लोग रटाते हैं कि इसको पढ़ लो रट लो, इसको पढ़ लो रट लो, इसको पढ़ लो रट लो, नहीं ये सीखना है, ये सीखना आपको जो है परीक्षा देना है, ध्यान रखिए आपको परीक्षा देना है, ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे टीजी चाहे एलटी हो चाहे टीआईसी हो चाहे वाले भी समझे, यहाँ से बहुत वालों की पता है, रटना नहीं है समझना है, ठीक है। ये देखो मैं कहा ना, ये हमारा कंपार्टमेंट हो, कंपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, चलिए फिर अब कंपार्टमेंट है ना पूरा, और ये वाला क्या हो जाएगा। अब देखो इसी के अंदर छोटे 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 सेल्स होते हैं, क्या होंगे इसके अंदर छोटे छोटे कुछ, अब ये किसकी बात हो रही है, दिखाई दे रहे हैं कहाँ पे, कहाँ की बात हो रही है, टेस्टिस की बात हो रही है, टेस्टिस की बात हो रही है। टेस्टिस के अंदर क्या है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के अंदर क्या है आपका सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बगल में साथ साथ में और क्या है, एक आपकी सेल होती है, होती है, इसी हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, रटा होगा ना आपने पढ़ा होगा ना, लीडिंग सेल बोलते हैं, ये लीडिंग सेल है, ये टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होती है लीडिंग सेल होती है, और ये लीडिंग सेल क्या करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, एक सेक्स करती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है, ये जो है आपका ये जो है आपका एक हार्मोन सिक्रेट करती है, तो क्या बोलते हैं, एक हार्मोन को, उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है आपका सेक्स हार्मोन होता है, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका इस पर पूछा गया है आपके एग्जाम में, एंड्रोजन का सेक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस सेल होती है, तो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बता रहा हूँ बहुत, नाम क्या हो जाएगा, इसे चाहे इंटरेस्ट सेल बोल दीजिए या फिर आप लीडिंग आपको मन क्या बोल दीजिए, फिर उसके बाद देखिए वाली सेल है, वाली सेल है सेल बोलते हैं ना, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कंपिटेंट सेल बोलते हैं, तो कंपिटेंट सेल बोलते हैं। ये क्या काम करता है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या करता है प्रोवाइड करता है, मतलब थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आपको बताया ही था ये हमारा पूरा सेमनीफेरस क्या हो जाएगा, सेमनीफेरस, और मैंने आपको कहा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसका होता है स्पर्म बनता है, जो स्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपको दो दिखाई दे रहा है, एक आपको देखो ऐसा लंबा लंबा दिखाई दे रहा है ना, एक आपको ऐसे, एक देखो आपको ऐसे करके, आपको दो तरीके से, आपको दो तरीके, ये जो आपका ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ये तो आपको लंबा लंबा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, आपको जो है क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये सर्टोली सेल, सर्टोली सेल होता है, ये नर्स सेल होता है, क्या होता है नर्स सेल, नर्स सेल मतलब क्या हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो स्पर्म को क्या करता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ये आपको जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा सर्टोली, क्या होता है सेल होता है, और ये क्या करता है न्यूट्रिशन टू स्पर्म प्रोवाइड करता है, क्या करेगा आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये
आपको जो दिख रहा है ना, ये छोटे-छोटे वाला जो छोटा और छोटा पार्ट दिख रहा है, तो बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा। ये क्या होता है? मेल गैमीट होता है ना, स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है। यही जो आपके स्पर्मेटो क्या करता है? आपका है, क्या करवाता है? पता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका स्पर्म का पता है। ये आप डायग्राम आपको समझ आ गया होगा ना? डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड मार दूँगा और आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आज बना लीजिएगा। सिर्फ़ आपको ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लिया काम हो गया, ठीक है? इसका आप क्या करिए, ठीक है? आप अच्छे से हो जाएगा, हो जाएगा। ये डायग्राम इतना अच्छा आप देख के ही जान जाओगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देखो यहाँ पे सब वही लिखा गया है ना, अब आप देखो यहाँ सेमिनी टाइप ऑप्शन पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अभी वही पढ़ा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया हो, स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएगा? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये क्या करता है? उसके बाद क्या हो जाएगा? सर्टोली सेल बार पूछा गया, अरे पूछा गया है कि सर्टोली, तो सर्टोली क्या करता है? इलोंगेटेड हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। लीडिंग सेल क्या काम करता है? देखो, एक सर्टोली सेल लीडिंग है, सर्टोली सेल और लीडिंग है, याद कर लीजिएगा सबकी लोकेशन क्या है, कौन सा है। तो लीडिंग सेल क्या हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन, फॉर्मेशन का जो एंड्रोजन होता है उसमें क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं जितना पढ़ाया हूँ उसी का आपको यहाँ पे थ्योरी दिया गया है ना, जितना पढ़ाया है उसी के यहाँ दिया गया है, ठीक। क्या हुआ? आप देखो एक सीक्वेंस अगर आप देखोगे, सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सेमीफेरस होगा, सही बात ना? सेमीफेरस स्पर्म बनेगा, अगर सीक्वेंस देख लेना, सेमीफेरस में क्या बनेगा आपका? स्पर्म बनेगा, टेस्टिस में जाएगा, कहाँ जाएगा आपका? रीड वास एफरेंसिया में जाएगा, सब बता चुका हूँ, वास एफरेंसिया आपका एपिडाइमिस में जाएगा, एपिडाइमिस से वास डिफरेंस में जाएगा, सबको पता है ना? वास डिफरेंस में जाएगा आपका, जाएगा इजाकुलेटेड डक्ट जाएगा आपका, यूरेथ्रा में यूरेथ्रा से जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, आपको पता ही है ना? जाएगा आपका ये बात ना। मेरी वॉइस आ रही है क्या? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है क्या? बार आप लोग आ रही है? आ रही है वॉइस? आ रही है? वॉइस आ रही है ना? ये बात है ना? तो क्या हो जाएगा? एसएससी है ना, डक्ट, थ्री डक्ट क्या होता है हम लोगों ने बात, दे हेल्प इन आप स्पर्म ना, स्टोरेज आप स्पर्म के बारे में बात करते हैं तो बात ही किए हुए थे, ठीक है? ये सब आपको याद करने वाली चीजें ना, बता दे रहा हूँ ना। अब देखो ये पढ़ लीजिए, यही टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जितना हमने पढ़ा हुआ है उससे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हो जाएगा टेस्टिस, टेस्टिस क्या काम कर रही थी? स्पर्म को क्या काम करवा रही थी? कहाँ पर भेज रही थी? आपका टाइम इसमें वास डिफरेंशिया, सही बात है ना? तब वास डिफरेंशिया के पहले क्या हो जाएगा? वास डिफरेंशिया हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? वास डिफरेंशिया होता है 10, नंबर जो होता है 10 से 12 होता है ना, इसका होता है ट्रांसपोर्ट स्पेक्ट्रम टाइम, सब आपको बता चुका हूँ ना, सब आपको बता चुका हूँ, सब सारी चीज़ आप जानते हैं ना। क्या हो जाएगा? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या करता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है, मैंने कहा वाइड स्ट्रक्चर क्या होता है? वाइड स्ट्रक्चर होता है आपका 6 मीटर है। करना क्या हो जाएगा? आप स्पर्म, ये स्पर्म को टेम्पोररी क्या करता है? स्टोर करता है ना, क्या करता है? इसको टेम्पोररी स्टोर करता है, ठीक है? हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोकेटेड पोस्टीरियर टू द होता है, पता है ना? उसके बाद वास्ट डिफरेंस को पता है कि एपिडर्मिस से आगे होता है ना, तो क्या करता है? आता है ना, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडर्मिस टू एफ्लूटेड, ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू क्या हो जाएगा आपका? क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है ना, आपको सब पता ही है। उसके बाद क्या हो जाएगा? इजैकुलेटेड डक्ट क्या होता है? आपको बताया था ना, इजैकुलेटेड है, यहाँ से क्या होता है? जहाँ से आपका सीमेन भी निकलता है और जहाँ से आपका क्या होता है? यूरिन वाला हो जाएगा। आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ से क्या होता है? सब आपका बाहर निकल
आपका सब जो यूरिन बाहर निकलता है और क्या हो जाएगा, जो सेमेन भी होता है वो भी क्या होता है आपका बाहर निकल जाता है। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है और जानते हैं एकदम सीरीज में है, ये टेबल इंपॉर्टेंट भी है और इसको आप क्या करेंगे एज इट इज। और एसेसरी ग्लैंड वगैरह हम देते हैं, ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड हमने आपको बताया था, आपको याद हो 3 बताया था। एक क्या बताया था, सेमिनल वेसिकल बताया था, एक आपको प्रोस्टेट ग्लैंड बताया था और एक मैंने क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या बताया था। एक क्या आपको बताया था सेमिनी वेसिकल का क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल बताया था नहीं बताया था ना 3, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसको हम पीडीएफ से भी आपको बताएंगे, ठीक है, कल आपको पीडीएफ बताएंगे, आज इसको पढ़ा दे रहे हैं, कल वाले लेक्चर इसको वेसिकल होगा मतलब 2 होगा। मैंने आपका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है मैंने आपको बताया होता है, आपका बल्बो यूरेथ्रल क्या होता है 1 पेयर होता है, 2 होता है ना। ये क्या होता है लोकेशन बता ही दिया, लोकेशन आप सब जानते हैं। क्या होता है प्लाज्मा करता है, होता है ये क्या करता है वास्ट डिफरेंशिया क्या कर रखता है, वास्ट डिफरेंशिया करता है 70% जो स्किन बनवाने में हेल्प करता है ना, ये करता है। ये भी क्या होगा प्लाज्मा सीक्रेट 25 से 30%। ये भी क्या होगा आपका प्लाज्मा सीक्रेट करता है, ये कितना करता है आपका 5। अब करता क्या है तो करता क्या है, ये फ्रक्टोज देता है, क्या देता है फ्रक्टोज का सीक्रेट देता है। और क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन तो पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करता है, ये जो है आपका इन्फ्लामेशन से बचाता है, क्या करता है इन्फ्लामेशन से बचाता है, इन्फ्लामेशन से फ्रक्टोज हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंडिन। अब ये कैल्शियम का सिक्रेशन करता है, क्या करता है कैल्शियम का है। और ये वाला क्या करता है आपका म्यूकस म्यूकस का सिक्रेशन करता है और हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन क्या बनता है ना, तो स्पर्म चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है ना, क्या होता है बल्ब यूरेथ्रल, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है उसका बनाता है, उसका बनाने में हेल्प करते हैं ना, उसका बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो आपका तो यूरेथ्रल क्या आप इसको एज इट इज याद नहीं कर लेंगे, आप बताओ मुझे, तो ऐसे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के एज इट इज पढ़ेंगे नहीं पढ़, ऐसे नोट्स एज इट इज पढ़ लेंगे ना आप लोग, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये आपका हो गया है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म है ना, क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी कहानी हो जाएगी आपका ना, हो गया है ना। तो ये देखो आप है, आप याद कर लीजिएगा कि आपको आप जानते हैं सब आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया देखो, अब आपको एक चीज बताना है कि आपका जो है स्क्रोटम के बारे में एब्डोमेन, ठीक है, इसको हम जो है अब कल वाले बताएंगे। लगभग लगभग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है वो क्या हो गया आपका कंप्लीट है, ठीक है। कल हम आपको पीडीएफ से भी आपको बताएंगे, आप देखो ये क्या हुआ है, एक है कल बताएंगे, बाकी हम आपको पीडीएफ आप क्या करिए आप जानते हैं पूरा हो जाएगा ना टेबल, कोई दिक्कत हो जाएगा, मुझे लगता है किसी कोई डाउट नहीं होगा, ये भी पूरा कल ना, अब इसको अच्छे से कर लीजिए, तो आप कर लीजिएगा और ये टेबल आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, टेबल आपको डाउट नहीं होगा, हो गया है। और कल जो है हम क्या करेंगे, अपने जो पीडीएफ है ये वाला जो पीडीएफ है वाले पीडीएफ तो भी वही देखो वही डायग्राम है ना, तो एक बार हम लोग पीडीएफ तो पीडीएफ क्या करेंगे आपको दे देंगे, ठीक है। कल इसको खत्म करके दोनों आप क्या करिए जाके इसे नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से क्या करिए नहीं जाएगा। और आप सभी लोग क्या करिए दूसरी वाली क्लास जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी के लिए कल मिलते हैं 6 बजे फिर, ठीक है।